नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिनमें से 3 स्टॉक्स बीते 2 से 3 साल पहले ही हमको लिस्ट होते हुए दिखाई दिए थे। इनके बिजनेस की अगर बात करें तो अभी न्यू एज कंपनी है और आने वाले समय में इनके बिजनेस में हाई पोटेंशियल ग्रोथ होना बाकी है। रिटर्न की बात करी करी जाए अगर तो इन सभी स्टॉक्स ने अपने निवेशकों को, जिन्होंने आईपीओ के समय से इन स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है, मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर से ये स्टॉक ऑलमोस्ट हमको फ्लैट नज़र आ रहे हैं और कई सारे स्टॉक तो ऐसे हैं जिनमें हमको 30 से 40% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसकी वजह से जो निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका ध्यान इन स्टॉक से हट गया है। लेकिन एक ऐसा डेटा सामने आ रहा है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, ताकि इस न्यूज़ को सुनने के बाद आप इसमें हर एक गिरावट में ऐड करें, और अभी भी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गिरावट होनी बाकी है। स्टॉक की बात करें तो सारे स्टॉक, ज़्यादातर स्टॉक्स बताऊंगा मैं आपको, ऑलमोस्ट फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। किसी किसी में तो एक साल में आपको 10% के रिटर्न मिले होंगे, या अगर हम हाई से बात करें तो 30 से 40% डिस्काउंट में भी अभी भी ये स्टॉक अवेलेबल हैं। कंपनी की बात करें तो फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, बिजनेसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। आने वाले 7 से 8 साल में इनके बिजनेस में हमको हाई पोटेंशियल ग्रोथ दिखाई देने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो न्यूज़ क्या है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर अगर हम एक डेटा देखें तो इंडिया इंटरनेट इकोनॉमी की हम बात करें तो 2010 में ये हमको $10 बिलियन की दिखाई दे रही थी, जो कि बढ़कर यहाँ पर 2010 के बाद से हमको $60 बिलियन तक का दिखाई दिया था। 2022-23 का डेटा अगर देखें तो ये हमको 175 बिलियन से बढ़कर $350 बिलियन तक होता हुआ दिखाई दिया था। वहीं पर अगर बात करें आने वाले समय में 2030 में, ये बढ़कर कितने होने वाली है, $1000 बिलियन, यानी कि $1 ट्रिलियन तक यहाँ पर इंटरनेट इकॉनमी पहुँचने वाली है। अब ये डेटा जो सामने आ रहा है, इसका सोर्स जो है आपका गूगल, बेन एंड कंपनी जो है इनके, उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट करी है। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें ये सारा डेटा हमको दिखाया जा रहा है। अब इस डेटा में कई भी अन्य इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं जो यहाँ पर आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इन जो पार्ट्स हैं, इनको आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर हम बात करें तो भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था साल 2030 तक 6 गुना बढ़कर करीब करीब $1 लाख करोड़, लगभग 82 लाख करोड़ रुपए पहुँच जाएगी। गूगल, टेमासेक और बेन एंड कंपनी की 6 जून 2023 को जारी साझा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस इंडिया इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने डिजिटल दशक में है। इसके आखिरी इसके आखिर तक इंटरनेट अर्थव्यवस्था 12 से 13% सालाना दर से बढ़ेगी। अभी इसकी वृद्धि 4 से 5% हमको दिखाई दे रही है। ये सारा डेटा आप लोगों ने देख लिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हो। अब अगर हम बात करें तो किन सेक्टर को कितना फ़ायदा होने वाला है, तो सबसे पहले बात करें सॉफ्टवेयर सेवाएं की। तो सॉफ्टवेयर जो सेवाएं हैं, उनके कारोबारों में उनके जो कारोबार हैं उसमें तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 2030 तक इसमें 5 से 6 गुना वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। कारोबार करीब 65 से 75 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचेगा। अगर हम करंट की बात करें तो इसका आंकड़ा अभी 12 से 13 अरब डॉलर के बीच में हमको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं B2C और B2B बिजनेस की। तो यहाँ पर B2B में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमको दिखाई देगी, जिसमें 13 से 14% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो नोट कर लीजिएगा, B2B, जिसमें आप सभी को पता है कि इंडिया मार्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है और एक ऐसी लिस्टेड कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, यानी बिजनेस टू बिजनेस करने में। अब यहाँ पर डेटा की रिपोर्ट की माने तो 2030 तक इसका जो कुल कारोबार है वो 105 अरब डॉलर से लेकर 120 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। अगर हम करेंट सिचुएशन की बात करें तो अभी इसका आकार महज 9 अरब डॉलर के आसपास का हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, तो वर्ष 2022 में इस क्षेत्र का आकार 60 से 65 अरब डॉलर का रहा है। वर्ष 2030 तक इसका आकार 5 से 6 गुना की बढ़ोतरी के साथ 350 से 380 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा। अब टोटल अगर हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो सारा मैंने जो बताया आपको 1 ट्रिलियन इकॉनमी तक ये डेटा जाने वाला है। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो जो भी कंपनियां इससे रिलेटेड हैं, जिसमें अभी हम बात करेंगे, तो जो स्टॉक्स हैं
वो हम बारी-बारी से आपको यहाँ पर बताने भी वाले हैं। तो पहला स्टॉक यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया मार्ट की। तो इंडिया मार्ट में अगर हम देखें तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, आज इन्फ्लेशन का डेटा आना था। आप सभी ने आई होप ये न्यूज़ देख भी ली होगी। इन्फ्लेशन डेटा कैसा रहा, अच्छा रहा या खराब, एक बार इसमें नज़र डाल लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर हमको कितना दिखाई दे रहा है 4.25। ये 2 साल का अब तक का सबसे लो यहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा हमको दिखाई दिया है। अगर यहाँ पर हम बात करें प्रीवियस की, तो यहाँ पर 4.70% का देखने को मिला था। फोरकास्ट किया गया था, जो उम्मीद थी 4.42 तक अगर आता तो इसे बेहतर माना जाता, लेकिन यहाँ पे दिखाया कितना है 4.25, यानी कि ये वेल एंड गुड है। तो कल इंडियन स्टॉक मार्केट में हमको इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए, इन्फ्लेशन डेटा जब कम होगा तो आने वाले समय में जो इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर के चीज़ें आ रही हैं, जो आरबीआई ने क्लियर की थी, तो यहाँ पर वो रेट हो सकता है फिर आगे बढ़ते हुए नज़र ना आए, जिसकी वजह से जो भी पैसा मार्केट में आना है, जैसे कि अभी वो मार्केट में ना कर बॉन्ड मार्केट में जा रहा था, तो सारा पैसा वहाँ से निकल कर इंडियन स्टॉक मार्केट में या जो भी मार्केट में अन्य जो देश हैं उन सभी में मार्केट में पैसा आएगा। तो जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें या वर्ल्ड की मार्केट की बात करें, सब में ज़बरदस्त हमको यहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो अभी क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो यहाँ पर ज़बरदस्त इम्पैक्ट हमको देखने को मिलने वाला है। काफ़ी शानदार यहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा हमको दिखाई दे रहा है। तो जो भी लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर रख रहे हैं, आप चाहो तो जो भी फंडामेंटल स्टॉक आपके रडार पे हैं, आप उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो पहला स्टॉक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट की बात करें तो बीते 1 महीने में 4% डिस्काउंट पे मिल रहा है, 6 महीने में 30% के रिटर्न बना कर दिए हैं, 1 साल में 40% के ऑलमोस्ट। वहीं पर अगर आप मैक्सिमम देखें, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको मैक्सिमम अगर देखें तो 9,780 ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास स्टॉक हमको जाता हुआ दिखाई दिया था। अगर आप इसके हाई से कंपेयर कर रहे हैं तो अभी भी ये स्टॉक आपको 40% डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडिया मार्ट जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनी में को अपने पोर्टफोलियो में रखें, और हर एक गिरावट में जब भी किसी कारणवश अगर मान लीजिए इस गिरावट होती है, तो आपको बिना डर के स्टॉक को होल्ड करना है। और ये वो मौका होता है कि जब आप अपने स्टॉक्स को, जो भी इस तरह की कंपनियां हैं, उनको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनाकर बाय कर सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक रहा है। फंडा तो देखिए कंपनी काफ़ी शानदार है। बिजनेस के बारे में आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पहले से पता है, और मैंने इसको कई बार अपने चैनल के ऊपर कवर भी किया हुआ है। अगर आप इसका सेपरेट वीडियो कहोगे तो मैं किसी दिन और बना कर यहाँ पर दे दूँगा। देखिए, अगला स्टॉक आता है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया का नाम आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इसका जो आईपीओ है, हमको हाल ही में आता हुआ दिखाई दिया था। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला कि हम यहाँ पर उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनका आईपीओ 2 से 3 साल पहले आया था। अगर मैक्सिमम चार्ट बटन देख रहे हैं आप, तो 500% की रिटर्न बना कर इन्होंने अपने निवेशकों को दिए हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें फिर से इसके हाई की, इसने एक बार स्प्लिट भी दिया था, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर अभी भी ये स्टॉक आपको 30% डिस्काउंट पर अवेलेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। आपको पता है, डिजिटल मार्केटिंग में जो भी चीज़ें हम यूट्यूब पर, माफ़ करिए, गूगल पर सर्च करते हैं, तो जो आपको ऐड दिखाई दे रहे होते हैं, तो सारा कारोबार इस तरह की कंपनियां ही करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड यहाँ पर हमको बढ़ती हुई दिखाई देगी इन स्टॉक्स में। तो एफएल इंडिया को भी आप चाहो तो करेंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो। और अगर ये स्टॉक आपको 900 रुपये के प्राइस में कभी भी मिले, तो बिना किसी डर के आपको इस स्टॉक को बाय ऑन डिप पर बाय करना है। अगला स्टॉक यहाँ पर हम बात करते हैं मोबाइल। तो रूट मोबाइल के बिज़नेस को आप लोग पता ही होगा, आप लोगों को नहीं पता है तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भी आप लोगों को मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव्ड होते हैं, जो भी आईवीआर की सेवाएं हैं, वो इस तरह की कंपनियां हमको करती नज़र आती हैं। अगर इसके बारे में भी आप लोगों को सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा। हालांकि इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो बनाया हुआ है। इस स्टॉक में भी अगर हम देखें तो काफ़ी समय से हमको गिरावट दिखाई दी थी। अगर हम बात करें तो मात्र 60% के रिटर्न ही बना कर दिए हैं, लेकिन अगर हाई से देखें तो ये स्टॉक भी हमको 32% डिस्काउंट पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कंपनी भी काफ़ी शानदार है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर देगी। काफ़ी हाई पोटेंशियल है कि आपके पैसे को ये मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दे। तो रूट मोबाइल को भी आप चाहो तो रडार पर रख सकते हो, और इसको करेंट प्राइस पर भी आप चाहो तो बाय कर चल सकते हैं। तो जो भी मैंने स्टॉक यहाँ पर 3 कवर किए, पहला रूट मोबाइल, दूसरा इंडिया मार्ट और तीसरा एफएल इंडिया। तो इन तीनों स्टॉक्स को चाहो तो आप एसआईपी मोड पर करेंट प्राइस पर बाय कर भी यहाँ पर चल सकते हो। अगला स्टॉक, जो लास्ट स्टॉक है यहाँ पर देख रहे हैं, नौकरी।
नौकरी देखिए काफ़ी समय पहले से लिस्ट है और अभी तक इसने अपने निवेशकों को करीब 2800% के रिटर्न बना कर दिए हैं। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए होते स्टॉक में आज से करीब यहाँ पर अगर हम देखें 2006 में, तो ये 1 लाख का निवेश आपका करीब 29 लैक्स के आसपास का हो जाता। इस स्टॉक ने भी देखें अगर हाई से देखें तो ये स्टॉक भी हमको करीब 35 से 40% डिस्काउंट पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी इस तरह के स्टॉक पर पड़ने वाला है। तो Naukri.com को भी चाहो तो आप रडार पर रख सकते हो। और भी कई कंपनियां हैं जो इंटरनेट क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, बट उनके फंडामेंटल मुझे पर्सनली उतने पसंद नहीं आए। हो सकता है फ्यूचर में वो कंपनी अच्छा करें, लेकिन मैंने अभी सिर्फ आप लोगों को उन स्टॉक्स के बारे में बताया जो फंडामेंटली अच्छा काम कर रही हैं, स्टॉक अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है। तो डेफिनेटली आपको बिना किसी डर के इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना कर रखना है। चलिए बात कर लेते हैं एक ऐसे स्टॉक्स की जहां पर आप स्विंग ट्रेड के जरिए भी यहां पर कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर इस चैनल के ऊपर उन स्टॉक्स के बारे में भी बात करता हूं जहां पर तेज़ी आने की संभावना है, ताकि जो भी रिटेल निवेशक रिटेल भाई हैं वो इसमें स्विंग ट्रेड के जरिए स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी जनरेट कर चल सकें। यहाँ पर उस शेयर का नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, जिसको हम यहाँ पर एफएसएल के नाम से भी जानते हैं। इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो आज के दिन हमको 134 रुपीज़ का हाई लगता हुआ दिखाई दिया था। तो आप चाहो तो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए आप इस स्टॉक को बाय भी कर सकते हो। करंट प्राइस पर आप चाहो तो स्टॉक को बाय कर लो, लेकिन अगर स्टॉक आपको 130 से लेकर 131 के प्राइस पर अगर मिले तो आप बिना किसी डर के इस स्टॉक को बाय करिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लोग मेंटेन करना है आप लोगों को मात्र 127 का, और जो यहाँ पर टारगेट दिखाई दे सकते हैं इस स्टॉक के अंदर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, यानी विद इन अ वीक आपको वो 138 तक के दिखाई देने वाले हैं। तो बिना किसी डर के आप चाहो तो इस स्टॉक को करेंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो कोई भी निवेश करने से पहले आप लोग प्लीज़ एक बार खुद की रिसर्च या आपके जो भी वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनकी सलाह जरूर ले लीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।